नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत चल रही है। तो हम क्या टॉपिक शुरू करें? पहला वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, स्थिति और विस्तार। दूसरा हम लोग कर रहे हैं आपका भारत के भूआकृतिक प्रदेश। भारत के भूआकृतिक प्रदेश को कितने भाग में बांटा गया है? मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला कौन सा है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा कौन है? प्रायद्वीपीय पठार, जिसको दक्कन का पठार भी कहते हैं। और चौथा कौन सा है? तट एवं द्वीप। तो भारत के भूआकृतिक प्रदेश को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। अब हम लोग उसको मैप पर देख रहे हैं कि किस तरह से वो है। ठीक है। सबसे ऊपर का जो क्षेत्र होता है, जहां पर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, आपको दिख रहा होगा बाउंड्री लाइन कहाँ से जा रही है इसकी, वो आपको दिख गई होगी। लाइन ये वाली है। ठीक है। इसके ऊपर का जो है वो क्षेत्र आपका, ये पूरा जो क्षेत्र जा रहा है, ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर के ये विशाल मैदान वाला ये पार्ट आता है, ओ पर्वतीय क्षेत्र में आता है। तो जब हम उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं तो ये पूरा पोर्शन हमारा पर्वतीय क्षेत्र में कंसीडर हो जाता है। ठीक है। मतलब जिधर हिमालय वगैरह का क्षेत्र पड़ता है वो पर्वतीय क्षेत्र में आ जाता है। दूसरा, जब हम लोग देखते हैं विशाल मैदान की बात करते हैं, तो विशाल मैदान आपको ये वाला दिख जाएगा। ये विशाल मैदान आ जाएगा उत्तर का। ठीक है। तो ये पूरा विशाल मैदान आ गया, उत्तर का विशाल मैदान, जिसको सिंधु गंगा का मैदान भी कहते हैं। ओके। नीचे जब आओगे आप, तो थर्ड वाला जो मेन पार्ट था प्रायद्वीपीय पठार, उसे पढ़ते हैं दक्कन का पठार, साउथ की तरफ। तो आपका ये वाला जो पोर्शन होता है ये पूरा दक्कन का पठार कहलाता है, नीचे का पूरा। तो ये नीचे आपका दक्कन का पठार होता है पूरा इधर। अगर प्रायद्वीपी कहोगे तो प्रायद्वीपी पूरा ऊपर तक हो जाता है। प्रायद्वीपी ये सब कुछ आ जाता है, ये सब प्रायद्वीपी में आ जाता है। इधर का आधे से ज्यादा पोर्शन प्रायद्वीपी में आ जाता है ये सब कुछ। लेकिन उसमें भी हमें 2 तरह से उसको देखना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर जब आप प्रायद्वीपी में देखते हैं तो बीच का जो पोर्शन है वो मध्य उच्च भूमि कहला रही है। मध्य उच्च भूमि ये वाला जो क्षेत्र है, और नीचे हो गया दक्कन का पठार। बाकी तट वगैरह समझ गए। इधर का जो एरिया होगा वो पश्चिमी तटीय मैदान है। ये पूरा जो एरिया होता है ये पश्चिमी तटीय मैदान का होता है। ठीक है। और इधर का जो एरिया होता है ये पूर्वी तटीय मैदान होता है। इधर जो होता है वो पूर्वी तटीय मैदान होता है। तो इस तरह से भारत का हम लोग इसके पूरे क्षेत्र को 4 भागों में बांटते हैं। अब जरा आप इसको ध्यान से समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस मैप को माइंड में आप बना सकते हैं जिससे कि आगे पढ़ने में दिक्कत ना आए। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे समझोगे? इधर आपका हिमाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र आ गया। ठीक है। लगभग मेन एरिया हिमाचल का आ गया। उत्तराखंड का क्षेत्र आ गया पूरा। नेपाल से सटा हुआ जो पोर्शन है वो सब आ गया पूरा, जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। इधर के कुछ क्षेत्र आ गए, असम, ये अरुणाचल प्रदेश वाले कुछ, अरुणाचल प्रदेश वाले कई सारे क्षेत्र हो गए। तो ये सब आपका पर्वतीय क्षेत्र है, जहां जहां पर्वत है। ठीक है ना भाई? कुछ लोग तो वीडियो ओपन कर लो। हाँ, सबके सब ऑफ किए हो, कुछ तो कर लो। और उत्तर का जो विशाल मैदान की जब बात करते हैं तो उत्तर के विशाल मैदान में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पूरा कौन कौन सा मैदान पड़ रहा है। जो उत्तर का विशाल मैदान है, जिसे सिंधु गंगा का मैदान भी कहते हैं, तो वो आपका देखो, ये पंजाब वाला जो रीजन है वो आपका पड़ जा रहा है। हरियाणा आ जा रहा है। राजस्थान के कुछ पार्ट आ जा रहे हैं। ठीक है। और इधर का यूपी आपका पूरा कवर हो जा रहा है सिंधु गंगा के मैदान में। एमपी का थोड़ा पोर्शन लग रहा है यहाँ पर ऊपर का। इधर आपका बिहार आ जा रहा है पूरा मैदान में, इधर का। नीचे झारखंड आपका कंसीडर हो जा रहा है मैदान के क्षेत्र में। और इधर आपका पश्चिम बंगाल। तो ये पूरा पूरा आपका सिंधु गंगा का मैदान कहा जाता है। सिंधु गंगा का मैदान कैसे बनता है?
जब ऊपर से पर्वतीय क्षेत्रों से जो नदियां आती हैं हमारी यहाँ से, ऊपर से वो जो नदियां आती हैं, अब यहाँ से जैसे गंगा निकलती है, गंगा यमुना ये सब चलती हैं, कई सारी नदियां होती हैं, तो वो जो अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं, प्रेसिपिटेशंस, बहुत सारी चीजें लेकर के आती हैं, और जब यहाँ प्रवेश करती हैं तो जमा करती जाती हैं, उन्हीं से गंगा के मैदान का निर्माण हो जाता है। कई नदियां इधर से आती हैं, जैसे अब इधर सिंधु इधर होके जा रही होती है, इधर आपकी झेलम जा रही होती है, तो जब भी नदी पास करती हैं तो अपने साथ बहुत सारे मटेरियल रखती हैं, तो वो जब पूरा बहती हैं, जब पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हैं तो वो इकट्ठा मतलब रखे हुए चलते हैं, उसी से मैदानों का निर्माण होता है। तो एक आइडिया आपको रखना है कि गंगा का जब भी पूछेंगे, जैसे आगे जब शब्द आएगा सिंधु गंगा का मैदान आएगा, या तो कहेगा उत्तर का विशाल मैदान, एक आइडिया होना चाहिए कि विशाल मैदान कहाँ तक कंसीडर है। विशाल मैदान ये है पूरा, ठीक है। दक्कन के पठार, इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी आपको, बार बार इस शब्द का यूज होगा, दक्कन के पठार। नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो आपको दो तीन चीजें तो ध्यान रखनी है। समझ गए सभी लोग? पर्वतीय क्षेत्र क्लियर हो गया, ऊपर का जो पोर्शन है। फिर गंगा का मैदान देख लिया आपने, जो उत्तर का गंगा मैदान है आपका, विशाल मैदान जो ऊपर की तरफ पड़ रहा है। नीचे आपको ध्यान रखना है दक्कन के पठार वाले का, तो दक्कन का पठार जो आपका नीचे है, ये सब पूरा दक्कन का पठार पड़ रहा है। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी। चौथा आपका द्वीप वगैरह सबको याद हो ही गया है, तट और द्वीप। के हैं शायद, अच्छा इसमें ऑनलाइन में नहीं हुआ है। देखिए क्या होता है कि पश्चिमी तटीय मैदान जो है आपका, ये वाला जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इसमें से इस वाले को पश्चिमी घाट कहा जाता है। बड़े ध्यान से समझिएगा क्या होता है कि ये जो पोर्शन होता है, ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। ये जो लाइन ड्रॉ की गई है इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। और इस तरफ है अरब सागर, पूरा इधर अरब सागर है, ठीक है। ये जो लाइन खींच रहे हैं ये आप सागर का इधर है। इसके बीच का जो मैदान है ये है पश्चिमी घाट, और इधर आपका पड़ गया अरब सागर। इनके बीच का जो मैदान होता है
ये एरिया वही है तटीय मैदान, जो बिल्कुल समुद्र से सटा हुआ होता है। इसका मतलब जब शब्द आएगा, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट और पश्चिमी तटीय। पश्चिमी तट जब शब्द यूज होता है तो पश्चिमी तट हम बोलते हैं कि अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में है। पश्चिमी तट कहाँ पर है? अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में है। पश्चिमी घाट क्या है? ये एक पर्वत श्रृंखलाएं हैं यहाँ पर, इस पर बहुत ऊंची ऊंची पर्वतें हैं। अभी हम देखेंगे उसे, जो हमारा पश्चिमी घाट वाला है। ठीक वैसा ही पोर्शन इधर होगा। ये क्या है? आपका पूर्वी घाट है, इसे पढ़ते हैं हम लोग पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट ये हो गया, ये जो लाइन जा रही है, और इधर हो गया बंगाल की खाड़ी। इधर कौन हो गया? बंगाल की खाड़ी। तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में क्या पड़ेगा? तट पड़ेगा। ये क्या पड़ेगा? पूर्वी तट। तो इसे हम कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। तो ये जो पड़ेंगे वो पूर्वी तटीय मैदान कहलाएंगे। इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर है पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में पूर्वी तटीय मैदान, अरब सागर और पश्चिम घाट के बीच में पश्चिम तटीय मैदान। ये चीजें समझ में आई सबको? ठीक है, ओके। तो ये आपको चीजें थोड़ा सा क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से हमने इसको बांटा है। कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हो, कोई पोर्शन अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपने पश्चिमी घाट समझ लिया, पश्चिमी तटीय मैदान समझ लिया कि पश्चिमी तटीय मैदान कौन सा हो गया, ये पूरा पश्चिमी तटीय मैदान में आ गया। इधर आपका पूर्वी तटीय मैदान में आ गया। अब अगर आपसे क्वेश्चन आएगा पश्चिमी तटीय मैदान किस तरफ है, तो आप राज्य समझ ही जा रहे हैं कि राज्य किधर है। भाई अब हमें ज्यादा इसमें वो करने की जरूरत तो है नहीं, राज्य सबको पता है अपने मैप का। भाई ऊपर ये कौन सा पड़ता है? गुजरात। इधर कौन पड़ेगा? महाराष्ट्र। इधर कौन पड़ेगा? एक गोवा आ जाएगा। गोवा के अलावा कर्नाटक आ जाएगा इसमें। नीचे कौन आ जाएगा? केरल आ जाएगा। तो ये इधर के जो होंगे ये पश्चिम तट के मैदान हो जाएंगे, मतलब पश्चिम तट के हो जाएंगे। ठीक है। और अगर हम आपसे पूछेंगे कि पूर्व के कौन से हैं, पूर्वी तटीय मैदान जो है वो किन राज्यों में मिलता है, तो पूर्वी तटीय मैदान किधर मिलेगा? ये पूरी लाइन पूर्वी तटीय मैदान की है। तो देखो पूरा तमिलनाडु का कवर होगा। पूरा तमिलनाडु का मतलब कि ये वाला पोर्शन, ये तमिलनाडु का पोर्शन है, तो तमिलनाडु कंसीडर हो गया। ये आंध्र प्रदेश का पोर्शन है, आंध्र प्रदेश हो गया। ऊपर उड़ीसा है, उड़ीसा कंसीडर हो गया। और बंगाल का भी थोड़ा सा पोर्शन पर बचता है नीचे साइड का, पूरा ज्यादा नहीं ऊपर, बिल्कुल जरा सी बाउंड्री लगती है। तो इस तरह से उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश से लेकर के आपका तमिलनाडु पोर्शन पड़ता है, ये पूरा पूर्वी तटीय मैदान में आता है। और केरल से लेकर के कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये पड़ते हैं पश्चिम तटीय मैदान। और इन्हीं के बाद अंदर की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो हमें घाट डिफाइन होता है, घाट की बात हम करेंगे। योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट, कॉन्टेक्ट योर IT टीम। क्या गड़बड़ है? बहुत इशू है भाई तुम्हारे ऑनलाइन क्लास में। तो चलिए समझ में आ गई सबको बात। देखो ये नीचे वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चन, तो नीचे वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से समझना। इसके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो आपको चीजें समझ में आ गई, पश्चिमी घाट क्लियर हो गया, तटीय मैदान क्लियर हो गया, पश्चिम तट मैदान।
तो पश्चिम तटीय मैदान किधर पड़ेगा? अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में। और पूर्वी तटीय मैदान किधर पड़ेगा? बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच में। राज्य समझ में आ गए? जैसे ही आपको पता चलेगा पश्चिम तटीय मैदान किधर पड़ता है, राज्य क्लियर हो गए। पश्चिम पड़ेगा आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और पूर्वी वाला किधर पड़ेगा? तमिलनाडु से लेकर के ऊपर जाओगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल का नीचे वाला रीजन। तो ये सब कंसीडर होगा। दक्कन का पठार आप देखोगे तो दक्कन का पठार कहाँ तक कंसीडर हो रहा है? दक्कन का पठार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का पार्ट आ रहा है उसमें। इसको दक्षिण का पठार कहते हैं, दक्कन का पठार। हिस्ट्री में भी इस शब्द का यूज हुआ है, दक्कन। जब मुगल शासक आक्रमण करते थे तो दक्कन जाते थे। दक्कन का दरवाजा किसे कहते हैं? असीरगढ़ को, असीरगढ़ के किले को। अगर आपको दक्षिण की तरफ आना था तो असीरगढ़ पड़ता है, उस असीरगढ़ किले को जीतना होता था, जिसे अकबर ने जीता था धोखे से, असीरगढ़ का किला। तो अगर आपको दक्कन की तरफ जाना है, दक्षिण की तरफ जाना है, तो भी इसमें एक मूवी भी आई थी बाजीराव पेशवा वाली, मस्तानी वाली। उसमें याद है जब वो मिलने जाते हैं बाजीराव द्वितीय उससे, मुगल शासक से, तो कहता है जब मैं दिल्ली पे चढ़ाई करूंगा तो तुम दक्कन में खामोश रहना। क्योंकि वो इधर था, हैदराबाद साइड था शासक। तो उन्होंने शब्द यूज किया था कि जब मैं दिल्ली की तरफ जाऊं तो तुम दक्कन में खामोश रहना, क्योंकि ये दक्कन का पार्ट है। तो इसे दक्कन कहा जाता है, दक्कन का पठार। अब कौन कौन कंसीडर है तो आप देख लो। मैप मैप का अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो आपको चीजें कभी गड़बड़ नहीं होंगी। तो जब भी दक्कन का नाम आएगा तो दक्कन में आपके बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। महाराष्ट्र का पोर्शन कवर हो जाएगा, तेलंगाना कवर हो जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा आपका उसमें पूरा दक्षिण का पठार में। इवन आपका छत्तीसगढ़ का पोर्शन आएगा उसमें, उड़ीसा कंसीडर होगा, पूरा तो नहीं होगा, उसका नीचे का पार्ट कंसीडर हो जाएगा उड़ीसा का। आंध्र प्रदेश पूरा कंसीडर हो जाता है, और तमिलनाडु, केरल भी आता है दक्कन के उसमें, केरल भी आता है। तो दक्कन में आपका ये पूरा दक्कन का पठार कंसीडर होता है नीचे का। तो यहां से लेके पूरा नीचे जितना है सब दक्कन में आता है। तो नीचे का पोर्शन क्लियर हो गया होगा, दक्कन का पठार क्लियर हो गया, पश्चिम तटीय मैदान क्लियर हो गया, पूर्वी तटीय मैदान क्लियर हो गया, पश्चिमी घाट क्लियर हो गया, पूर्वी घाट क्लियर हो गया। ठीक है, ऊपर का आपको पर्वतीय क्षेत्र क्लियर हो गया, और उत्तर के विशाल मैदान क्लियर हो गए जो नदियों से आकर के बनते हैं। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया। यहीं पर ये पूरा प्रायद्वीप कहलाता है। देखो यहां से लेकर के ये सब प्रायद्वीपीय भारत के टाइप में आता है। ये पूरा अब ऊपर तक चले जाओगे ना, यहाँ तक, तो ये प्रायद्वीपीय भारत में आ जाता है। प्रायद्वीपीय, तो ये पूरा प्रायद्वीपीय कहलाता है। इसका मतलब होता है ये पूरा प्रायद्वीपीय होता है, त्रिभुज के आकार का। जब ये कहेगा कि प्रायद्वीपीय भारत है तो ये त्रिभुज के आकार का होता है प्रायद्वीपीय भारत। यानी कि दक्कन का जो पठार है, दक्कन भारत जो है, वो एक्चुअल में प्रायद्वीपीय भारत का ही पार्ट है। क्योंकि हमने आपसे कहा कि भारत के जो भूआकृतिक प्रदेश वो 4 भागों में बांटे गए। पहला कौन सा था? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा का कौन था? सिंधु गंगा का मैदान। तीसरा क्या था? प्रायद्वीपीय भारत। थर्ड क्या था? प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत का ही पार्ट ये होता है, दक्कन, मध्य उच्च भूमि, ये सब प्रायद्वीपीय भारत। और इवन आपका चौथा जो था वो तट वगैरह था। तो भारत के भूआकृतिक प्रदेश कितने हैं? 4। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय भारत जिसमें दक्कन का पठार शामिल हो जाता है, और चौथा और जो द्वीप है। इस तरह से 4 पूरा क्षेत्र में डिफाइन किया जाता है। सर ये पेज व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। सर हरियाणा की सीमा उत्तराखंड से लगती है, मैप से क्लियर नहीं हो रहा है। मैप से क्लियर नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? यही तो हरियाणा है नीचे, ये है ना हरियाणा। ये कनेक्ट हो तो रहा है यहाँ से उत्तराखंड से, ये वाला जो पोर्शन है, ये हरियाणा कनेक्ट नहीं हो रहा है उस पर। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो सब लोग अपना हैंड रेज कर दीजिए, अंगूठा दिखाओ। अंगूठा है सबके पास, दिखा दो अगर समझ में आ गया है तो। भारत के भू आकृतिक प्रदेश में 4 है हमारे पास, हमने आपको
ठीक है। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे पश्चिम घाट के प्रमुख बंदरगाह की जब हम लोग बात करेंगे, तो जो इंपोर्टेंट बंदरगाह है उसके बारे में आप जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए, पश्चिम घाट में गुजरात तो कंसीडर होता ही है, महाराष्ट्र कंसीडर होता है, ये रहा महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात कंसीडर होता है, कर्नाटक नीचे ये कंसीडर होता है, गोवा भी आता है और नीचे केरल भी आता है। तो हर जगह जो प्रमुख बंदरगाह है उसकी बात करेंगे। और बंदरगाह कहाँ होते हैं, तो समुद्र के किनारे आपको मिलेंगे। अब ये वैल्यू, अब ये जो लिखे गए हैं, अब इसको रटना होगा आपको, इसका क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। देखिए, महाराष्ट्र का जो सबसे प्रमुख बंदरगाह है जो इस तरफ है, ये महाराष्ट्र है पूरा। तो महाराष्ट्र के किनारे जो बंदरगाह मिलता है वो